भगवान तो व्यापक है, उनके अनुसार आपके हृदय को मत बनाइए, अपने हृदय को तैयार रखिए। भगवान हमारे हृदय का आकार ले लेंगे, ये भगवान की उदारता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि जब ऐसे भोले हैं जो दे देते हैं, जो चाहिए सो दे देते हैं, मन की याचना कामना पूर्ण कर देते हैं, वे पूर्ण काम है, आत्मा राम है। वज्रनाभ जी ने पूछा तो ऐसी निर्जन मन ये व्रज क्यों हुआ? तो कहते हैं कि कुछ लोग भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, कुछ भगवान को चाहते हैं कि वो मिल जाए, और कुछ केवल कामनाओं से लिप्त है। तो जो कामनाओं से लिप्त है उनका तो पता नहीं, पर भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो केवल और केवल रसिकों को ही इस व्रजभूमि के दर्शन होते हैं। तो आप ऐसा करिए वज्रनाभ जी कि आप इस व्रजभूमि में जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की, उस लीला के अनुसार उस गांव को आप बसाइए। तो जो नंदी ग्राम है वो हुआ नंदगांव, गोवर्धन, ठीक है। बृहत सानु जो है वो है बरसाना। ये वज्रनाभ जी ने बसाए हुए गांव है। जहाँ जहाँ भगवान ने जो जो लीलाएं की, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो गांव वज्रनाभ जी ने बसाए। जो महावन है वह गोकुल है, महावन को गोकुल कहते हैं। बाद में जो दीर्घपुर है, गोवर्धन डिग जिसे कहा जाता है, ये भी नष्ट हो गया था। महावन आदि आदि वृंदावन भी नष्ट हो गया था। पर जब गोकुल में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी पधारे तो ठकुरानी घाट पर उन्हें श्री यमुना महारानी के दर्शन हुए, और फिर श्री महाप्रभु जी ने वहाँ गोकुल बसाया। आज गोकुल जो बसा हुआ है, आप देखना गोकुल में किसी भी प्रकार के अभक्ष भक्ष नहीं आता, न प्याज न लहसुन। गोकुल में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, मदिरा तक दिखाई नहीं देगी। ऐसा पवित्र गोकुल जो महावन कहा जाता है, तो ऐसे एक एक स्थान को बसाया, एक एक स्थान वहाँ पे विराजमान, वहाँ पे प्रकट हुआ। अब श्री कृष्ण पत्नियों को भगवान के विरह की अनुभूति हुई, किंतु उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की जो चतुर्थ पत्नी है, जिनका नाम कालिंदी है, यमुना जी है, वो बड़ी प्रसन्न है। तो उनको पूछा कि हे कालिंदी, हे यमुने, आप सदा प्रसन्न वदन रहती है, आपके हृदय में सदा प्रसन्नता है, क्या आपको प्रभु का विरह नहीं है? क्या आप भगवान के विरह से दुखी नहीं है? तो उन्होंने कहा, मुझे भगवान का विरह कभी होता ही नहीं है, श्री कृष्ण मुझे कभी दूर करते ही नहीं है। बोले कैसे, ऐसा कैसे संभव है? तो आपने श्री यमुना महारानी बड़ी सुंदर उत्तर देते हैं। श्री यमुना महारानी जी कहते हैं, आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जिनकी आत्मा है, मैंने उनका दास्यत्व स्वीकार किया है। मैं उनकी दास होने के कारण मेरे जीवन में कभी उदासीनता आती नहीं है। जो दास है वो कभी उदास नहीं होते, तो हम उनके दास हैं, इसलिए मेरे जीवन में कभी उदासी नहीं है, सदा प्रसन्नता है। आप भी उनके चरण शरण ग्रहण करें। तो कालिंदी यानी यमुना महारानी श्री कृष्ण पत्नियों को कहती है कि आप वज्रनाभ जी को और परीक्षित जी को लेकर गोवर्धन गिरिराज जी के तरहेटी के पास कुसुम सरोवर है, जहाँ गोपांगनाओं का और भगवान का विवाह हुआ, ऐसे कुसुम सरोवर पर आप जाइए और आप वहाँ जाकर हरि कीर्तन करिए। क्योंकि जब गोपिकाओं को भगवान का विरह हुआ, तब उन्होंने उद्धव जी के स्मरण कर उद्धव जी के द्वारा गोपिकाओं को विरह की शांति मिली। तो आप भी अपने विरह हेतु उद्धव जी का दर्शन पाइए, पर उद्धव जी का दर्शन तो आपको तभी होगा। भगवान ने अपने अवतार को विश्राम देकर उनको बद्रिकाश्रम भेज दिया, उनको तपस्या, क्योंकि बद्रिकाश्रम साधना की भूमि है, इसलिए उनको बद्रिकाश्रम भेज दिया। अब आप एक काम करिए, आप कुसुम सरोवर जाइए, कुसुम सरोवर पर कीर्तन करिए और आश्चर्य देखिए, जब परीक्षित जी, वज्रनाभ जी और श्री कृष्ण पत्नियाँ समस्त गण
जब कुसुम सरोवर पर कीर्तन आरंभ करती है, कीर्तन का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है कि वर्णन किया है उस स्थान पर जब कीर्तन आरंभ हुआ, कोई झांझ बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, तो वृंदावन का सौंदर्य प्रकट होने लगा। गुल्म लताएं खिलने लगी, लता पताएं बहरने लगी, व्रज ने अपने आप स्वरूप प्रकट करना आरंभ किया। आप वृंदावन व्रजभूमि का दर्शन करोगे तो चर्म चक्षु से तो आपको बिल्डिंगें दिखाई देगी, पर रसिक जनों ने एक वृंदावन का दर्शन किया है, ऐसा वृंदावन है जहाँ तुलसी का वन ही वन है, वृंदा का वन ही वन है। और ऐसी सुंदर वृंदावन ने अपने स्वरूप को इन सब के सामने प्रकट करना शुरू किया।